मित्रों नमस्कार। युग चरण न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं दिलीप पांडे युग चरण न्यूज़ चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। मित्रों मेरी आप सभी से ये प्रार्थना है, अनुरोध है, अपील है कि आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल पर जाएं। इसके यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप चाहें तो इसके और भी बहुत सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छे लगते हैं या वीडियो जैसे भी लगते हैं, आप उन वीडियोज़ पर अपनी राय रख सकते हैं, अपने कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मित्रों आज हम बहुत ज़बरदस्त खबर आपको दिखाने वाले हैं, बहुत ही बड़ी खबर आपको दिखाने वाले हैं। ये योगेंद्र यादव जी हैं। इनका चेहरा आपने अक्सर देखा होगा, कई बार ये न्यूज़ चैनल्स पर आते हैं, विश्लेषण करते हैं। और बीते 10 सालों से जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है तब से ये कुछ कई बार बहुत बेचैन दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है। अक्सर संविधान बचाने की बातें करते हैं, किसानों के आंदोलन में शामिल रहते हैं। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिनके ऊपर देशद्रोह का आरोप है, जैसे उमर खालिद जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, जो आतंकवाद का आरोप लगा हुआ है, जिनके ऊपर दिल्ली दंगों का आरोप लगा हुआ है, उनके भी समर्थन में कई बार कूद खड़े होते हैं और ये भी कहते हैं कि इनको जेल से रिहा करना चाहिए। तो ये हैं योगेंद्र यादव, आप जानते होंगे। और जो है इसके अलावा आम आदमी पार्टी में भी शामिल रहे। इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बनाई और जब सब कुछ सफल नहीं हुआ तो अब कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बनाने का काम करते हैं। ऐसे आरोप इनके विरोधी इन पर लगाते हैं। तो आइए जरा आज बात करते हैं योगेंद्र यादव की। मित्रों योगेंद्र यादव महाराष्ट्र के अकोला में एक दौरे पर थे। वहां पे एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वहीं पर उनके साथ बहुत जबरदस्त धक्का मुक्की मारपीट की नौबत आ गई। बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति बन गई कि इनको किसी तरह से बचा करके लाया गया। क्यों आखिर लोग इनसे अचानक इतने नाराज हो गए, क्या वजह थी? और जिन लोगों के बीच में ये अपनी बातें कर रहे थे ज़्यादातर वो लोग दलित समुदाय से आते हैं। वंचित अघाड़ी वहाँ पे एक महाराष्ट्र में एक संगठन है और वंचित बहुजन अघाड़ी, और वहीं के लोगों से बातचीत कर रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई कि वहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा भड़क गया दलितों का कि वो इनको पीटने के लिए वहाँ पे आगे बढ़ गए, मंच पर आ गए। पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले पर थोड़ा विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे फिर से अपील है कि ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस YouTube चैनल को भी ज़रूर प्रमोट करने के लिए आप अगर चाहें तो इसके वीडियोस पर अपने कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब ज़रा हम देखते हैं मित्रों कि आखिर ये मामला है क्या, हुआ क्या। दरअसल देखिए, ये योगेंद्र यादव महाराष्ट्र में अकोला में गए हुए थे और आप जानते हैं महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। और विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए एक कहते हैं कि माहौल बनाने का काम जो करते हैं, कई बार योगेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगते हैं ऐसे कि वो एक विशेष पार्टी की तरफ से बैटिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा यूपी के चुनाव हुए थे तो उन्होंने का बयान सामने आया था कि किसान आंदोलन हमने जो किया, हम तो पिच तैयार कर रहे थे। अब अखिलेश यादव उस पर अच्छी बैटिंग नहीं कर पाए तो हमारी कोई गलती नहीं है, इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो कहते हैं बेसिकली मूल रूप से कि जो बीजेपी की राजनीति है उसके विरोध में राजनीति करने वाले जो पार्टियां हैं उनके लिए पिच तैयार करने का काम जो है ये करते हैं। योगेंद्र यादव जी खुद भी कबूल चुके हैं। लेकिन यही योगेंद्र यादव वंचित बहुजन अघाड़ी के एक कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में पहुंचे थे। वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में एक बड़ा संगठन है और महाराष्ट्र में एक प्रकाश अंबेडकर जी ने हैं, वहाँ के बड़े दलित लीडर हैं जो कि जो बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान निर्माता जिनको कहा जाता है उनके वंशावली से आते हैं, यानी उनसे सीधा उनका एक पीढ़ी दर पीढ़ी उनसे ताल्लुक बनता है। तो प्रकाश अंबेडकर का वो संगठन है और उसी संगठन के बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे वो उस सभा में बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के अकोला में सभा चल रही थी और जैसा कि ये इनका जो एक थीम था पूरी सभा का, वो थीम ये था कि भारत का संविधान बचाओ और आपका वोट। यानी कि कहीं ना कहीं इनका जो आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी की बीजेपी ने संविधान को खतरे में डाल दिया है, तो उसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ा रहे थे और वहां पे सभा कर रहे थे जिसका शीर्षक था कि भारत का संविधान बचाओ और आपका वोट। तो यानी कि वो एक तरह देखा जाए तो जो वोटर्स है उनके मन में ये बात डालना चाह रहे थे कि शायद बीजेपी की सरकार जो है वो संविधान की अगेंस्ट है, संविधान को बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। तो दरअसल हुआ ये कि जब ये इस सभा में अपनी बातें रख रहे थे, महाराष्ट्र के अकोला में जो विदर्भ में इलाके में आता है, काफ़ी गरीब इलाका माना जाता है, यहाँ पे बहुत लोग पिछड़े हुए दलित बहुत संख्या में यहाँ होते हैं। तो विदर्भ में कांग्रेस पार्टी के अभियान को आगे बढ़ा रहे थे शायद, ऐसा लगता है। और उस समय वहाँ पर जब इन्होंने अपना भाषण खत्म कर लिया तो उसके बाद सवाल जवाब का दौर चलता है। तो सवाल जवाब का जब दौर चल रहा था तो उसी समय जो वहाँ पे कुछ वंचित बहुजन अघाड़ी के लोग बैठे हुए थे जो कहते हैं कि प्रकाश अंबेडकर का संगठन है, तो उन लोगों ने इनसे सवाल पूछा कि भाई ये बताइए कि राहुल गांधी तो ये कहते हैं विदेश में जा करके
कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो देखेंगे, विचार करेंगे कि आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब ये उन्होंने बयान दिया था। अब इस बयान को जो दलित हैं उन्होंने अपने दिल से लगा लिया है। हरियाणा में क्या हुआ आपने देखा, दलितों का वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। तो ये जो इनके साथ में गड़बड़ हो गई, इसी की वजह से जब राहुल गांधी के समर्थन में बातें कर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बातें कर रहे थे, लेकिन जब योगेंद्र यादव से पूछा गया कि भाई राहुल गांधी हैं जो कि कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे, तो इसको लेकर के इनसे सवाल पूछ लिया वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन इस पर जब उन्होंने कुछ जवाब देने की कोशिश की, उस बीच कुछ और नोकझोंक हुई, बहसी हुई, तनातनी हुई, और मामला यहां तक आ पहुंचा कि वंचित बहुजन अघाड़ी के करीबन 50 जो लोग थे वो इनके तरफ चढ़ दौड़े और इनको मारने के लिए जो है आगे बढ़े, और उसी वक्त जो है इनको किसी तरह से पुलिस बचा कर ले जाती है। तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें बहुत ज़बरदस्त धक्का मुक्की नज़र आ रही है, पूरी तरह से गुत्थम गुत्था नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल धींगा मुश्ती नज़र आ रही है, एक दूसरे पर वार करते नज़र आ रहे हैं। कुर्सियां मेजें वहाँ पे तोड़ दी गई हैं जो आयोजन हुआ था, और इसके बाद बड़ी मुश्किल से जो महाराष्ट्र की पुलिस थी वो किसी तरह बचा करके इनको ले जा पाई। जो वीडियो सामने आया उसमें योगेंद्र यादव कहते दिख रहे थे ऐसे ऐसे करके कि हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना, यानी कि आप सोचिए कि हालत क्या हो गई थी इनकी। आप समझ सकते हैं काफ़ी हालात इनके लिए बहुत कठिन हो गए थे। तो बड़ी मुश्किल से इनको किस तरह बचाया गया, वहाँ से इनको ले जाया गया। फिलहाल की जो स्थिति वो ये है कि इनका जो वीडियो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लगातार इनके ऊपर, इसके पहले भी इनके ऊपर कई बार हमले हुए हैं। इससे पहले भी एक बार 2015 में जब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बैटिंग करते थे, आम आदमी पार्टी के नेता थे, उस वक्त भी किसी ने इनके ऊपर स्याही लगा दी थी। और इस बार भी ऐसा हुआ है कि इनकी इस बार तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। खैर, तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां हैं वो ये है मित्रों कि इसके विरोध में बहुत से लोग खड़े हुए हैं। जैसे रवीश कुमार ने जो है एक ट्विटर पे पोस्ट लिखी है, और रवीश कुमार ने ये लिखा है कि शहद की तरह से मीठा बोलने वाले योगेंद्र यादव के ऊपर इस तरह का हमला बड़ा ही दुखद है। इसी तरह से अजीत अंजुम ने भी इस पर एक निंदा की है, एक ट्वीट किया है। इसी तरह से और भी कई जो लोग हैं जो कि सेकुलर विचारधारा के पत्रकार खुद को कहते हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी नाराजगी जताई है, दुख जताई है। हालांकि अजीत अंजुम ने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया, रवीश कुमार ने भी इस पर कोई वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन कम से कम उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया है। हालांकि योगेंद्र यादव जो है इस पूरे मामले के बाद उन्होंने खुद भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पूरी किस्से को बताया है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। वो पूरा किस्सा भी समझना बहुत ज़रूरी है। आइए जरा सुनते हैं एक बार कि क्या कह रहे हैं योगेंद्र यादव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच आज यहां अकोला में जो हुआ, उसे हर लोकतांत्रिक व्यक्ति को चिंता करनी चाहिए। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से 3 दिवसीय विदर्भ का हम सब लोगों का दौरा चल रहा है। मेरे साथ उल्का महाजन जी हैं, भारत जोड़ो अभियान की महाराष्ट्र की संयोजक, और भाई संजय मंगला गोपाल जो कि भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय सचिव हैं, महाराष्ट्र के सह संयोजक भी हैं। हम सभी साथी अलग अलग शहरों में जाके संविधान पे खतरे के बारे में सम्मेलन कर रहे हैं। आज अकोला में महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम के साथ मिलकर ऐसा ही एक सम्मेलन आयोजित किया, लोकतंत्र को खतरा और हमारा वोट, इस विषय पर उल्का ताई बोली, संजय भाई बोले। बहुत शानदार सभा थी, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पे आई थी। और जैसे ही मेरा बोलने के लिए नाम लिया गया, एक व्यक्ति दौड़ के आया, उसने पहले माइक पकड़ा, उसके पीछे 10 लोग आए, उसके पीछे 50-60 लोग और आए, चिल्लाना और बार बार उंगली उठा के बड़ा आक्रामक तरीके से चढ़ रहे थे हमारे ऊपर। हम बस बैठे रहे। एक बार बार मैंने कहा आप बोलने दीजिए, मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन जाहिर है ये उनकी कोई नीयत नहीं थी। केवल और केवल हुड़दंग मचाना, हमला करना। 8-10 मिनट तक हमारे साथियों ने घेरा बना के उनको रोके रखा, लेकिन एक स्थिति आई जब लग रहा था कि पूरे 50-60 लोग हमारे ऊपर आके गिरेंगे और पीछे कोई जगह नहीं थी हमारे पास। उस वक्त पुलिस ने हमसे आग्रह किया कि हम वहां से निकलें। पुलिस हमारे को बाहर निकाल के लेके आई। हुड़दंगियों ने वहां हमारा पुलिस की गाड़ी तक पीछा किया, कुर्सियां तोड़ी, मेज तोड़ा, सब कुछ वहां पे किया। मैं पिछले 25 वर्ष में महाराष्ट्र में न जाने कितनी बार आया हूं, न जाने कब कब कहां व्याख्यान दिए हैं, ऐसा कभी एक बार भी नहीं हुआ। ये महाराष्ट्र के लिए दुखद बात है। ये संविधान की रक्षा करने वालों के लिए, लोकतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए दुखद बात है।
हमारा एक ही संदेशा था कि हमारा अपना कोई कैंडिडेट नहीं है, बाबा साहेब का संविधान हमारा कैंडिडेट है। इस संदेश को लेके आने वालों के साथ ऐसा बर्ताव होना, ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले सब लोगों के लिए चिंता की बात है। मुझे विश्वास है कि इसकी शिनाख्त की जाएगी, ये काम किन्होंने किया, किस इशारे पे किया, कौन लोग थे जो डरे हुए थे कि हम अपनी बात न रखें। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, अकोला की जनता दोबारा आएगी, बुलाएगी तो मैं निश्चित वहां आऊंगा। तो मित्रों, देखा आपने ये वीडियो, कैसा आपको लगा ये वीडियो? अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो अपने विचार रखिएगा, असहमत है तो भी अपने विचार रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।